छोड़ देना चाहिए, राइट। नहीं सॉरी, ये ज़्यादा हो गया, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ, सॉरी गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री है। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल पुल्स। तो ये हमारा 11th वीक, मतलब 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज का ये है हमारा 11th वीक। तो देखते हैं कि इस हफ्ते हमने प्रॉफिट किया या लॉस, सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ, आपको मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी सारी लर्निंग मिलने वाला है और कई सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे एज ए टॉप से हमने इस ट्रेड को कैच किया और लगभग बॉटम पे ख़त्म किया। वैसे नॉर्मली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ अच्छा कर जाता है या अच्छा वर्क करता है। तो इस चीज़ में मैंने क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस किया था, क्या क्या मैंने जो है टूल्स का यूज़ किया था, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं हमारा स्क्रीन पे और आए की जर्नी हम वहीं से शुरू करते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने मार्केट में जो है ट्रेड लेने से पहले हमने क्या क्या एनालिसिस किया था, उस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ऑब्जर्व किया था मार्केट में वो था कि मार्केट जो एक अप ट्रेंड में था, मतलब बेसिकली हम ट्रेंड में थे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बता दूँ, बाजार अगर ऊपर जाना हो तो बाजार कभी भी डायरेक्शन, मतलब सीधे लीनियर डायरेक्शन में नहीं जाता है। आपको चीज़ें पता होगा, ये चीज़ें बेसिक चीज़ है, हर कोई चीज़ बताता है। तो बेसिक चीज़ है कि बाजार हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो बीच बीच में रिट्रेसमेंट लेके जाता है, उसी को जो हम हेल्दी ट्रेंड बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेरे को क्लियर हो रहा था कि बाजार जो एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट मैं मेजर किया, मतलब ऑब्जर्व किया क्या कि बाजार जो है अपने इस ट्रेंड लाइन को जो है इसने अपना मीन बनाया है, मतलब इस जगह पे बार बार जो है बाजार ऊपर की तरफ यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, कि बाजार इस जगह से ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या था, क्या बाजार जो है हमने जब ट्रेड एंट्री लिया था वो इसी जगह पे लिया था, इस एरिया के आसपास लिया था। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, पहले समझ लेते कि बाजार ओबियसली हमने जो एक डाउन साइड में ट्रेड लिया था, लेकिन एक ट्रेडिंग स्टाइल में एक चीज़, टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ और भी है जिसको बोला जाता है मीन रिवर्सल या मीन रिवर्सल जिसको आप बोलते हैं, मतलब मीन रिवर्सल ट्रेडिंग जो होता है, राइट, जो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं करूँगा, जो ट्रेंड का जो रिट्रेसमेंट होता है उस रिट्रेसमेंट को जो है आप ट्रेड करते हो, रिट्रेसमेंट को। तो यहाँ पे भी सेम मैंने देखा कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेरा क्या था, मैंने यहाँ पे देखा कि ट्रेंड का जो मैक्सिमम जो है स्ट्रेच एरिया है वो कितना है, राइट। पहले तो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से लेके डायरेक्ट जो इसके बाद बड़ा रिट्रेसमेंट आया है वो आया है कहाँ से, यहाँ पे सबसे पहला जो आया यहाँ पे, राइट। इस जगह के बाद जो रिट्रेसमेंट लिया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कितने का है, ये है लगभग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो है लगभग 3.18% के आसपास, ठीक है। ये पहला मैंने देखा। फिर मैंने दूसरा जब डिप लगाया उसके बाद चेक किया कि दूसरा डिप कितने में आ रहा है, दूसरा डिप का रेंज क्या है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं कि दूसरा डिप के क्या है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरा डिप जो आया वो लगभग 3.24% के आसपास है, मतलब कि पहला जो था 3.18% का आसपास है और दूसरा जो है 3.24% का आसपास, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखा तीसरा डिप जहाँ से हमारा जो है ऊपर की तरफ बाजार गया, तीसरा जो बड़ा डिप आया तो वो कितने का आ रहा है, वो भी आ रहा है लगभग, ये जो हाई लगा है, मतलब ये जो ऑल टाइम हाई था ये लगा है 3.2% के आसपास, मतलब कि लगभग जो ये मार्केट वॉलेटिलिटी रेंज है, मतलब जो अपना ये मीन प्राइस से जो है ये ज़्यादातर जो है 3.3% से लेके 3.50% के बीच में एक रेंज है, राइट। ये मैं कंसिडर कर लूँ, मतलब 3.50 नहीं, एक बार भी 50 नहीं गया, ये लगभग हुआ है 3.30% के आसपास जो है हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रेच रेंज, मतलब स्ट्रेच का जो रेंज है वो है, मतलब इसने कितनी दूर तक जो है बाजार ऊपर की तरफ खींच पा रहा है, ये इसका मेन जो है हमारा रेंज निकल के आ गया। तो ये एक पॉइंट आ गया था हमको, मतलब ये चीज़ नोटिस हो रहा था कि मतलब बाजार जो है अपने मीन प्राइस से, मतलब अपने ट्रेंड लाइन से जो है लगभग 3% तक जा रहा है और उसके बाद जो रिट्रेस कर रहा है, ये चीज़ें हमने नोटिस कर लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे हमने नोटिस किया, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस जगह पे, हम चार्ट को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ पाए। दूसरा पॉइंट जो है, जब ये हाई लगा बाजार का, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हाई लगा है, इस हाई पे यहाँ पे अगर देखोगे इस हाई पे जो है काफ़ी टाइम तक एक छोटे छोटे कैंडल्स पे
जो है कोई इनडिसिसिव कैंडल बना रहा है, कभी डोजी बना रहा है, कभी जो है मतलब बिल्कुल ही स्पिनिंग टॉप बना रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मतलब एक साइडवेज एरिया क्रिएट हो गया यहाँ पे, अगर देखोगे इस जगह पे एक साइडवेज एरिया क्रिएट हो गया एक मोमेंटम के बाद। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट आने लगा कि बाजार कहीं ना कहीं फिर से या तो रिट्रेसमेंट ले सकता है, या बाजार इस जगह से रिट्रेसमेंट लेने का चांस है, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है कि बाजार अभी 3% से ऊपर आ चुका है, मतलब कि चांस है कि बाजार रिट्रेसमेंट कर सकता है, राइट। इसीलिए जो प्राइस ने जो है कैंडल बनाना बहुत कम कर दिया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट भी आपको याद हो तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ भी होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम तक जो है बाजार एक साइडवेज तरीके से रहा, मतलब बिल्कुल ही प्राइस ज़्यादा हिला नहीं, इस मोमेंट पे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक एक्यूमुलेशन जोन हो, राइट। ये भी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे चल रहा है। तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे देखा टेक्निकल पॉइंट्स, यहाँ पे हमको नज़र आया कि इस जगह पे अगर देखोगे इस हाई पे, इस टॉप पे से लेके इस टॉप तक, मतलब ये जो टॉप है इस टॉप से लेके ये जो टॉप है ये ज़्यादा हाइट, इसका ज़्यादा हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे ये ज़्यादा हाइट है। और ये इसका जो प्राइस का जो स्पीड है, मोमेंटम या गति जिसको बोलते हैं, वो कम है। मतलब प्राइस ऊपर तो जा रहा है, इससे ज़्यादा ही गया बाद में, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं गया जितनी तेज़ी से ये टॉप लगा है। मतलब आप सिंपल आपके शब्दों में, मतलब सिंपल शब्दों में अगर आप कहोगे कि एक डाइवर्जेंस जिसको आप बोलते हो, जैसे स्कूल में हमें रट्टा नहीं करवाया जाता था बचपन में कि हाँ A² + B² का ऐसे रट्टा नहीं करते थे हम लोग, उसी तरीके से जो है कुछ यूट्यूब चैनल ने आपको मतलब ये बता दिया कि ये डाइवर्जेंस है, ऐसे हाई लगेगा तो ये हमारा डाइवर्जेंस है। लेकिन क्या चीज़ है, कोर कॉन्सेप्ट को किसी ने समझाया नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है प्राइस मोमेंटम है, राइट। मैं उस दिन इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा उसमें देखना आप जाके, उसमें मैंने बेसिकली बताया हो कि जो इंडिकेटर की यूज़ से जो पार्ट था, उस पार्ट में इस चीज़ को क्या कहा जाता है, अच्छे से अगर आपको समझना है तो ये चीज़ जो है प्राइस का स्पीड है वो कम हो गया। तो 3-4 पॉइंट मेरे को नोटिस आ रहा था, बाजार जो है ऊपर जा रखा है ऑन एन एवरेज। दूसरा है यहाँ पे जो है हमको एक कंसोलिडेशन एरिया दिख रहा था। तीसरा जो है बाजार ने जब स्पीड भी कम कर दिया, ऊपर जाने की गति जो है कम कर दिया, और ये जो है ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, राइट। दूसरा है यहाँ पे जैसे ही हमने देखा, और एक पॉइंट हमको अच्छे से नोटिस आ रहा था उस टाइम पे, यहाँ पर अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप तो इस जगह पे देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है आपका बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हमको दिखाई दिया, इसका फॉलोअप कैंडल बना, छोटा सा बना, मेरे को पसंद नहीं आया, फिर एक अच्छा खासा बना, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा बना, और ये तीनों को भी मिला के बन गया हमारा 3 ब्लैक क्रॉस। इसको ये भी एक पैटर्न ही होता है, प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न ही होता है, ये भी हमको नज़र आ गया। तो हम समझ गए कि चलो भैया चांसेस इज हाई, फिर भी 100% नहीं होता भाई, इतनी सारी चीज़ों देखने के बाद भी कि हम कह सके कि हाँ पक्का होगा, इसी नीचे डायरेक्शन में जाएगा, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी होता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स हमने जो है टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन में हमने नज़र दिया, ये चीज़ होने वाला है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ओके, इसको चार्ट थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, सॉरी। और हमने ट्रेड लिया था, या अभी आपको थोड़ा सा ये अपना RR टूल लगा के दिखा देता हूँ। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन तो हमको, मतलब ट्रेंड लाइन तो पहले से ही था इस जगह पे, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि अगर डाउन साइड में नहीं भी जाता है तो कम से कम प्रोबेबिलिटी है कि इस ट्रेंड लाइन तक जो हमको टारगेट मिल सकता है, राइट। तो हमने देखा कि चलो भैया इस जगह तक हम जो है इसको लगा देते हैं, ओके। हमने इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ये लगा दिया, और सॉरी, ओके ओके, इस जगह पे जो है हमने एक एंट्री कर ली, लगभग 1:3 के आसपास जो है हमने इसका RR रख दिया, 1:3 के पास जो है हमने इसका रिस्क रिवॉर्ड कर दिया, और ट्रेड में बैठे रहे। उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आया नहीं। हाँ, एक बार बीच में ये प्रॉब्लम आया था, ये जो ऊपर की तरफ स्पाइक मारा था एक, ये मतलब मैं कहूँगा एक तरीके का काफ़ी बड़े प्लेयर्स का बोल लो, या ये कुछ मुझे अजीब सा लगा, ये 2 कैंडल, इस 2 कैंडल में कहीं ना कहीं मेरे को लगा कोई बड़े प्लेयर्स का हाथ है इस 2 कैंडल पे के पीछे। यहाँ पे मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। उस दिन मुझे ऐसा फील हो रहा था उस चीज़ में कि 2 जो है बड़े प्लेयर जो है वो फाइट कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा था उस टाइम पे।
कि दोनों ही जो अपने पोजीशन बचा रहे थे या दोनों ही जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा था। यहाँ पे ये 2 घंटे फर्स्ट कैंडल जो ये आया था, एक बार ऐसा तो लगा स्टॉप लॉस गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये जो है ऑन द कॉस्ट आया। उसके बाद दोबारा तुरंत मार्केट नीचे आ गया, मतलब काफ़ी ये 2 कैंडल में बहुत ज़्यादा परेशान किया बस। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गया, उसके बाद तो कोई ज़्यादा इतना हमको परेशानी हुआ नहीं, साइडवेज हो गया, प्रीमियम गल गया, इतना ज़्यादा कोई असर हुआ नहीं। तीसरी बार में जो है दूसरे दिन की मैं बात करूँ, ये है लगभग एक्सपायरी से 1 दिन पहले। उसके बाद तो धड़ाधड़ नीचे आ गया और हमको हमारा टारगेट मिल गया। बुधवार को हमारा टारगेट मिल गया था और हमने हमारे ट्रेड को क्लोज कर दिया। लगभग हमने जो है 60,000 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पर जो मैंने स्ट्राइक प्राइस लिए थे वो तो सबसे पहला जो हमने 3 पिरामिडिंग किया था, सिंपली हमने पिरामिडिंग स्टाइल, क्योंकि एज ए एक पोजिशनल ट्रेडिंग है तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं पिरामिडिंग जो है ज़रूरी हो जाता है। कि एक तो भाई बाज़ार का कोई भरोसा नहीं, कभी भी गैप डाउन, कभी भी गैप अप, तो ये सब चीज़ें भी सर्वाइव करना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ पूरी तरीके से तो भाई सर्वाइव नहीं होता है, लेकिन कुछ रिस्क हम कम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एक तो या डिस्टेंस बोल लो आप, एक या पोजीशन साइजिंग बोल लो, जैसी भी आप मान लो। तो सबसे पहले जो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया था वो था 22,850। सबसे पहले जो हमने ये स्ट्राइक प्राइस लिया था, उसके बाद जो इसको जैसे ये ट्रेड राइट हुआ, हमने जो है 22,750 पे इसको मतलब ये स्ट्राइक प्राइस को बुक कर लिया और इसको जो है हम रोल डाउन करके 22,750 पे हमने पोजीशन को नीचे डाउन कर दिया। 22,750 पे। फिर तीसरा हमने फाइनल क्वांटिटी जो हमने ऐड किया लगभग वो था 22,550। ये स्ट्राइक प्राइस हमने जो लास्ट जो हमने सेल किया, ये तीनों को मिला के हमने जो है लगभग क्या बोलते हैं 3% के आसपास हमारे कैपिटल के प्रॉफिट हमने गेन कर लिया। तो ये था इस हफ्ते का ट्रेड। बहुत मज़ा क्या बोलूँ यार, शेयर मार्केट में मज़ा तो है लेकिन सज़ा भी है, ऐसी बात नहीं है, मज़ा सज़ा दोनों है। और काम जो है धीरे धीरे आपको मज़ा नहीं बल्कि काम जो है धीरे धीरे बोर हो जाता है, मतलब बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा या मज़ा या सज़ा के पीछे नहीं जाना चाहिए। अपना एक बिज़नेस है, इसको जो है एक बिज़नेस की तरह ही लेना चाहिए, राइट। तो चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे, वहाँ पे हम जो है हमारे ट्रेड के एंट्री हम कर देते हैं। यहाँ पे जो इस वीक पे हुआ है लगभग 61,000 के आसपास जो है हमारा प्रॉफिट हुआ। मैं अंदाज़ा से लिख रहा हूँ, 100-200 पॉइंट में यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उतना कभी स्लीपेजेस आएगा, कभी कुछ आएगा, तो इसलिए इतना भी नहीं करना चाहिए, कभी कभी छोड़ देना चाहिए, राइट। नहीं सॉरी, ये ज़्यादा हो गया, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ, सॉरी गाइस, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री है, ये रहा 11th वीक का यही है, और ये यहाँ पे है 61,000 हमने जो है बुक कर लिया। अभी जो आप रनिंग प्रॉफिट आप देखोगे वो है चल रहा है इस साइड में, जो आपको दिखेगा रनिंग प्रॉफिट कितना मतलब चल रहा है उस टाइम पे प्रॉफिट। जब भी मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज होता जाएगा। और यहाँ पे इसी जो है आप कह सकते हैं इक्विटी कर्व कह सकते हैं, ये अपने आप बनता जाएगा। तो अभी फिलहाल चल रहा है 53,000 के आसपास जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे देखोगे। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं। और देखा कि ये छोटे छोटे जो ये टेक्निकल पॉइंट्स थे आपको कितनी ज़्यादा मदद करते हैं एक ट्रेडिंग में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।